पेनी स्टॉक यानी कम पैसे और हजारों क्वांटिटी। ऐसे स्टॉक जो आप कम पैसे देकर हजारों क्वांटिटी में खरीद लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके साल 2 साल 10 साल तक ना तो पैसे बढ़ते हैं और ना ही आपका कोई स्टॉक में रिटर्न मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में आपका समय भी बर्बाद हो जाता है और पैसे भी। तो ये इस परेशानी से बचने के लिए हम यहाँ पर कुछ 5 ऐसे टिप्स बताएंगे, 5 चीज़ें जो आपको फॉलो करनी है। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं एक तो सेफ रहेगा, दूसरा आपका लॉस नहीं होगा, तीसरा आप जो है अच्छे रिटर्न्स भी यहाँ से बना पाएंगे। तो अगर आप पेनी स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि पेनी स्टॉक में लॉन्ग टर्म में आपका बड़ा नुकसान और पैसा, देखिए पैसा तो एक बार वापस आ भी जाता है, जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में करते हैं। मैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग को काफ़ी सही मानता हूँ, क्योंकि वहाँ पर आपको एक ही दिन में पता चल जाता है कि आप कितने पानी में हो। लेकिन पेनी स्टॉक एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप साल दर साल तक आपको यही पता नहीं चलता कि हमारे पैसे का हो क्या रहा है। तो उस कंडीशन में पेनी स्टॉक का सिलेक्शन करते टाइम बड़े ध्यान से आपको सिलेक्ट करना है। चलिए हम आज 5 चीज़ों की बात करेंगे जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट को काफ़ी सेफ रख सकते हैं और लॉस से बच सकते हैं और अच्छा रिटर्न भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें ये वाला बटन दबाकर, और यहाँ पर बेल नोटिफिकेशन भी दबा लें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। प्रीमियम कंटेंट चाहते हैं तो आप ज्वाइनिंग का बटन भी दबा सकते हैं, जिससे आपको एडवांस बेनिफिट मिलेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पॉइंटों की बात करते हैं कि हमें सबसे पहला पॉइंट क्या देखना चाहिए किसी भी कंपनी में जब हम निवेश कर रहे हैं या किसी भी पेनी स्टॉक को सिलेक्ट करने से पहले। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो हम बात करते हैं, यहाँ पर हमें कंपनी की प्रोफाइल चेक करनी है। कंपनी क्या बिजनेस करती है और उस कंपनी का फ्यूचर स्कोप क्या है। ये नहीं कि कोई भी कंपनी का स्टॉक 2 रुपये में मिल रहा है, 10 पैसे में मिल रहा है या 50 पैसे में मिल रहा है और बस उसकी हमने 1 लाख क्वांटिटी परचेज कर ली और उसके बाद बैठे हैं और देख रहे हैं कि हमारे उसमें जो पैसे लगे हुए थे वो घट रहे। कभी हम सोच रहे हैं कि बस अब यहाँ से भी ये रॉकेट हो जाएगा, अब फिर सोचते हैं कि 2 महीने बाद चलो यहाँ से रॉकेट हो जाएगा, 4 महीने बाद सोचते हैं यहाँ से रॉकेट हो जाएगा, लेकिन एट द एंड उसके क्या रिटर्न मिलते हैं, वो जीरो ही चला जाता है। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए हमारे, मान लो हमने 5 साल भी स्टॉक को बेट किया तो 5 तो एक तो साल बर्बाद हो गए, दूसरा आपने जो उसमें 10-20-50 हज़ार रुपये 1 लाख रुपये लगाए थे वो आपका फंड चला गया। तो ये पैसा तो आप एक बार वापस कमा भी लेंगे, लेकिन इन 5 साल का क्या हुआ, ये 5 साल आपके कैसे आएंगे। तो इसलिए कंपनी की प्रोफाइल और उसका बिजनेस और उसका फ्यूचर स्कोप, ये चीज़ चेक करनी बहुत जरूरी है। अब चलिए इसको चेक कैसे करते हैं, इनके बारे में भी हम अगले पॉइंटों में डिस्कस कर लेते हैं कि बिजनेस कैसे होना चाहिए और स्कोप कैसे देखते हैं। तो देखिए सपोज करिए अगर हम बात करें आज के टाइम पर, तो टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT बढ़िया स्कोप है, गुड है, अच्छा आने वाले टाइम में भी रहेगा। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बढ़िया स्कोप है, चल रहा है और बहुत बड़ा स्कोप है इसका आने वाले टाइम में। रोबोटिक्स बहुत बढ़िया स्कोप है। इसके बाद हम बात करें EV इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये बड़े ऐसे सेक्टर हैं जिसमें हम, अगर हम फ्यूचर ओरिएंटेड, अगर ये पहली बात तो यहाँ पर हमें पेनी स्टॉक बहुत कम मिलते हैं, अगर मिल गए इस सेक्टर में तो वो आपको फ्यूचर में निराश तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप 1000 गुना रिटर्न बनाना चाहते हैं तो 1000 गुना ना बनकर चाहे आपके 100% ही रिटर्न बने, लेकिन यहाँ पर आपको आपका पैसा डूबेगा नहीं, क्योंकि ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, इसलिए इस काम को जरूर देखना चाहिए। इसके साथ साथ आप दूसरी चीज़ भी देख रहे हैं, ये तो हो गया स्कोप की बात, बिजनेस की वो रियल में बिजनेस कर कैसे रहे हैं। जैसे यहाँ पर इस बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी क्या है। अगर जैसे हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस एक तो मल्टी निच बिजनेस है। इससे क्या होगा, ये फाइनेंस में भी हैं, IT में भी हैं, टेक्नोलॉजी में भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हैं, E-कॉमर्स में भी हैं, क्विक कॉमर्स में भी हैं, टेलीकॉम में भी हैं, पेट्रोलियम में भी हैं, तो सभी इंडस्ट्री में हैं। तो अगर किसी बिजनेस का पेनी स्टॉक आपको मिलता है, जैसे जो उसके बिजनेस जो मल्टी निच में काम करता है या फिर ऐसा बिजनेस जो प्रॉफिटेबल है और काम कर रहा है, तो उस स्टॉक को आपको जरूर सेलेक्ट करना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें आप यहाँ पर जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो दूसरा पॉइंट जो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं वो है प्रमोटर होल्डिंग। अब देखिए ये एक बड़ा सवाल हो जाता है किसी भी स्टॉक में। प्रमोटर्स होल्डिंग मतलब उसके प्रमोटर्स, यानी कि जिनका वो बिजनेस है, वो कितने % हिस्सेदारी लेकर बैठे हैं। अगर किसी बिजनेस में प्रमोटर ही इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो वो बिजनेस क्या चलेगा। पहली बात, अगर किसी स्टॉक में जैसे मान लो चाहे वो 2 रुपये का है और उसमें जो है प्रमोटर्स ही नहीं है, तो फिर उस बिजनेस को चलाएगा कौन। तो ये 2 रुपये से कब 10 पैसे में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ये 2 रुपये से हम सोच रहे थे 2000 हो जाएगा, लेकिन वो 2000 नहीं होता, 10 पैसे हो जाएगा, 20 पैसे हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको 2 साल 4 साल में। बस हम यही सोचते रहेंगे कब बढ़ेगा। तो प्रमोटर्स होल्डिंग का जरूर ध्यान रखना है आपको। ये प्रमोटर्स होल्डिंग ये आपको एटलीस्ट कम से कम 50% तो होनी चाहिए।
और 50% से जितनी ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। 50, 60, 70 जितना भी आपको मिल जाए, 75 इतने परसेंटेज तक अगर आपको मिल रहा है तो वेल एंड गुड। तो ये आपको जरूर देखना है प्रमोटर होल्डिंग। अगर प्रमोटर्स ही नहीं है तो फिर उसमें कोई ऑपरेटर आया, उसने यहाँ पर घुमा दिया गेम और आप जो है फंस जाएंगे। रिटेल में देखिए कम से कम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। रिटेल में अगर 5% से कम है ना, किसी पेनी स्टॉक में रिटेल अगर 5% से कम है तो वो बिजनेस आपको जरूर देखना चाहिए। उसके साथ साथ FII, DI ये भी डाटा। तो चलिए अगले पॉइंट पर चल लेते हैं। प्रमोटर्स होल्डिंग का तो आपको ध्यान रखना ही है। हम ज़्यादा शॉर्ट में इस वीडियो को रखेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं कर रहे। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट उसमें है या नहीं। अब देखिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब हो जाता है, पहली बात तो ये कि प्रमोटर होल्डिंग जैसा हमने पहले ही देखा 50% से ज़्यादा होनी चाहिए, मोर देन 50%। तो ये पॉइंट तो यहाँ पर हो गया। अब साथ में हमें ये भी देखना है कि FII, DII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन विदेश की कंपनियां और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन यानी कि अपने देश की कंपनी उसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं। तो अगर ये दोनों उसमें इन्वेस्टेड हैं, जैसे यहाँ पर अदर DII और FII दोनों हैं, तो ऐसी कंपनी जो है काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ऐसी कंपनी का अगर आपको पेनी स्टॉक मिल रहा है 100 रुपीज़ से भी कम में अगर मिल रहा है तो वो वेल एंड गुड है। उसका फ्यूचर स्कोप बहुत अच्छा है, यहाँ से आप कई गुना रिटर्न भी ले सकते हैं। लेकिन ये सभी पॉइंट्स मैच होने चाहिए। ये नहीं कि केवल ये FII, DII देख लिया और प्रोफाइल देखी नहीं या फिर बिजनेस देखा नहीं कंपनी का, तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा पता चला कि प्रमोटर्स तो है ही नहीं और FII भी हैं। पहली बात तो जिसमें प्रमोटर नहीं है उसमें FII, DII रहते नहीं है, और अगर हैं भी प्रमोटर्स नहीं है तो वो भी बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो प्रमोटर्स का होना जरूरी है, FII, DII का इन्वेस्टमेंट। और इसके साथ साथ एक और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक प्रो इन्वेस्टमेंट भी होता है। जैसे अगर हम बात करें अपने कंट्री के कुछ विशेष नाम, जैसे राकेश झुनझुनवाला अब नहीं रहे, तो इनका इन्वेस्टमेंट अगर किसी कंपनी में है, या कोई बड़ा जैसे विजय केडिया सर हैं, इस टाइप के नाम बड़े दिग्गज इन्वेस्टर जो हैं जिनके नाम अगर हैं और वो किसी पेनी स्टॉक में हैं, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं उन्होंने बड़ी रिसर्च करके ही उसमें अपना स्टेक लिया होगा। तो आप ऐसी कंपनी को जो है ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो ये एक तीसरा पॉइंट हो गया, इन पॉइंटों का आप ज़रूर ध्यान रखें। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, जहाँ पर आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है। ये चौथा जो मेरा बेस्ट है, फेवरेट है, वो है टेक्निकल पॉइंट। अगर देखिए आपने शुरू के 1, 2 और 3 इन पॉइंट को फॉलो किया है तो ये चौथा पॉइंट आपको एज इट इज मिल जाएगा, और ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और पहली बात, अगर आप सबसे पहले ही टेक्निकल चार्ट देख लेंगे तो आपको दूसरी जो पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट है, ये पॉइंट भी कहीं ना कहीं ठीक ही मिलेंगे देखने को। तो टेक्निकल चार्ट की बात करें तो आपको यहाँ पर या तो एक रेंज में कंसोलिडेशन मिलना चाहिए इस तरीके से, यानी ये दो कंडीशन हम रखते हैं यहाँ पर। देखिए ये दो बॉक्स हैं टेक्निकल चार्ट देखते टाइम, या तो आपका चार्ट कुछ इस तरीके से चल रहा हो, एक रेंज ये रेजिस्टेंस हो और ये सपोर्ट हो और इसके नीचे आपका चार्ट चल रहा हो। दूसरा ये कि उसमें लगातार तेजी का मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा हो, लेकिन रिट्रेसमेंट के साथ, यानी कि ऊपर नीचे। ऐसा नहीं कि कोई सीधा ही भग रहा तो आपने उसमें परचेज कर लिया। वो हो सकता है ऑपरेटर ने उसको पुल किया हो और फिर उसके बाद जैसे आपने निवेश किया मार्केट नीचे गिर जाए। हालांकि आप पहले 3 पॉइंट का ध्यान रखेंगे तो ये चीज़ आपको देखने को ज़्यादातर नहीं मिलेंगी। तो ऐसी कंडीशन में हमें ये 2 चीज़ें फॉलो करनी है। इसका ही यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, यहाँ पर हम ले रहे हैं, देखिए 1192% का रिटर्न, और ये रिटर्न कब मिला? 2022 के इन्वेस्टमेंट के बाद। तो अगर आपने इस चार्ट को यहाँ पर देखा होगा तो देखिए इस टाइप का मूवमेंट है, ये चेकलिस्ट हो रही। अगर आप यहाँ पर नहीं देखकर इस चार्ट को, मान लो कि आपने उतने टाइम से तो ये भगा नहीं, आपका इसमें इन्वेस्टमेंट था, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं इस ड्यूरेशन के अंदर अगर आप अब देखें 2010 से 2020 तक, तो ये चार्ट अपने लो हाई लो हाई लो हाई इस तरीके से ये रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में चल रहा है। कभी भी इसमें डाउनफॉल नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग तो था ही। 3 पॉइंट हमने देखे। कंपनी की प्रोफाइल, यहाँ प्रोफाइल भी अच्छी थी, बिजनेस रिन्यूएबल एनर्जी का ये स्टॉक है और फाइनेंस भी प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर को। तो ये इस तरीके से ये पॉइंट हो जाता है। दूसरा, फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, टेक्निकल भी इसका काफ़ी अच्छा था। इसमें FII और DII दोनों की होल्डिंग है, प्रमोटर होल्डिंग भी इसमें 70% के आसपास है। तो ये सब चीज़ें होने के बावजूद आप देखिए यहाँ पर इस चार्ट को बनने में कितना टाइम लगा और जैसे ही ये बना, जैसे ही इसमें रैली आई, क्योंकि कुछ और पॉलिटिकल फैक्टर भी होते हैं, तो इसके बाद यहाँ पर ये स्टॉक जो है मल्टी बैकर साबित हुआ और इसका प्राइस अभी हाईएस्ट, जो कभी 2 रुपये 10 रुपये पर चलता था,
₹10, ₹20, ₹67 तक 67, मैं इसमें 67 रुपये पर मैं एंटर हुआ था यहाँ पर इसमें 2022-23 के आसपास। आज इसमें जो है 1192% का रिटर्न है, लगभग ₹544 इसका प्राइस अभी चल रहा है, 600 तक टच होकर आया है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट है, पता ही है मार्केट गिर रहा है उसकी वजह से। तो ये हमें देखना है। अब मैं यहाँ पर कुछ बेकार चार्ट के एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ, क्योंकि टेक्निकल में हो रहे तो दूसरे एग्जाम्पल भी देख लो कि किस टाइप के चार्ट में हमें नहीं चलना चाहिए। 2 में चलना चाहिए, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। पहला ये कि चार्ट एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर ट्रेवल कर रहा हो, दूसरा या तो चार्ट वहाँ पर रिट्रेसमेंट के साथ ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। तो ये 2 पॉइंट हमें देखने हैं। अगर ये ठीक है तो यू कैन गो फॉर इट, अदरवाइज हमें देखना है। और किस टाइप के चार्ट से दूर रहना है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो हमें दूर रहना है कुछ इस टाइप के चार्ट से। यहाँ पर देखिए, इसमें अपने ये ओपनिंग के टाइम पर लगभग अगर देखा जाए तो ₹20 का ये था इसका प्राइस, लेकिन अभी क्या कंडीशन है, अभी कंडीशन ये है कि 50 पैसे पर आ गया है। 5 साल में 100% का नुकसान है। यहाँ पर जिसने 25-30 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था 25-30 रुपये में, तो वो यहाँ पर जीरो ही हो गया लगभग। कितने टाइम लगा, 2020 से भी अगर हम बात करें तो 24 में, यानी कि 4 साल लग गए, 4 साल लग गए। और उसके बाद कैपिटल कितना हो गया, जीरो। तो यहाँ पर टाइम और मनी दोनों जो है बर्बाद हो गए। तो ऐसी कंडीशन में हमें बचना चाहिए। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं ठीक वैसा ही समझाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, इसमें भी हमें सेम चीज़ देखने को मिल रही है। शुरू में आप ये कह सकते हैं कि भाई ऊपर नीचे, तो देखिए दोनों चीज़ देखेंगे हम। मैं अपने 2 पॉइंट जिससे हम कैलकुलेट करते हैं, पहला ये कि इस तरीके से मिलना चाहिए, और दूसरा पॉइंट ये कि यहाँ से ऐसे चलना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर आप यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस की भी बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऊपर तो गया, नीचे आया, लेकिन फिर तो बहुत टाइम तक ये आ ही नहीं रहा। तो ऐसे स्टॉक में आपको निवेश नहीं करना, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखिए, ये ₹5 से भी कम है, और यहाँ पर इसकी क्वांटिटी देखें तो लगभग 20-25 रुपये के आसपास है, और उसके बाद ये लगातार घट रहा। तो 2012 से 2024 में इसका जो प्राइस है 0.58% रह गया, 0.58 रुपया रह गया 25 रुपये से घटकर। तो क्या ऐसे स्टॉक में जाना चाहिए, कभी नहीं। यहाँ पर टाइम मनी दोनों वेस्ट। मनी तो आप दोबारा से भी चलो अर्न कर लोगे किसी न किसी तरीके से, इस टाइम का क्या हुआ। यही पैसा अगर आपका सही जगह लगा हुआ था तो ये 25 रुपये का शेयर अगर आज 100 रुपये भी होता तो आपका फंड जो है वो 4 टाइम्स हो गया होता, 4 गुना। तो इसीलिए इन 2 चीज़ों का ध्यान बिल्कुल रखना है। अब चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि किन चीज़ों का ध्यान हम रख सकते हैं अगर हमें वो पेनी स्टॉक मिल रहा है और हमें उसमें जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात, अगर कोई स्टॉक आपको कौड़ियों के दाम पर मिला, पहली बात तो जो अच्छी कंपनी रहती है उनका स्टॉक कौड़ियों के दाम पर मिलता ही नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशन में वो सस्ता हो जाता है। तो यहाँ पर हमें देखना है उसकी पेरेंट कंपनी क्या है। पेरेंट कंपनी जैसे मान लो अभी हम बात करें जियो फाइनेंस की, जियो फाइनेंस, तो इसकी सब्सिडरी कंपनी कौन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक है 2500, मुकेश अंबानी इसको चलाते हैं। अब जियो फिन का स्टॉक कितना है, 335 रुपये लगभग। तो अब ये इसकी सब्सिडरी है। तो इसमें हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पर ब्लैक रॉक जो है एंटर हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस स्टॉक में फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, पोटेंशियल भी है, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। Q2 के रिजल्ट, Q2 के रिजल्ट भी इसके काफ़ी बढ़िया आए हैं। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी पड़ती है। तो कोई एग्जिस्टिंग कंपनी उसकी पेरेंट कंपनी है क्या, ये आपको देखना है। या ऐसा होता है कोई इंडिविजुअल बिजनेस होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है लेकिन वो अपने आप को उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि कोई बिग ब्रांड जो है, बिग ब्रांड उसको परचेज कर लेती है, बाय कर लेती है, खरीद लेती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर किसी अच्छी कंपनी को जिसके फंडामेंटल अच्छे हैं और कोई बड़ी कंपनी परचेज कर लेती है तो उसके साथ भी आपको जाना चाहिए और ऐसे पेनी स्टॉक को परचेज करना चाहिए। अब एक और हम पेनी स्टॉक की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर कोई किसी कंपनी का प्राइस जो है वो 500 रुपीज़ है, तो अभी मान लो हम इसे पेनी में नहीं मान रहे, अच्छा स्टॉक मान रहे हैं। अब इसमें क्या है, स्प्लिट हो जाता है और इस स्प्लिट में 1 के 10 हो जाते हैं, एक स्टॉक के 10 हो जाते हैं या 1 के 5 हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है 5 स्टॉक में आपको 1 एक्स्ट्रा मिल जाता है, 5 के 6 हो जाते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसे भी होता है 1 के 5 भी हो जाते हैं, 1 के 10 भी हो जाते हैं, 1 के 2 भी हो जाते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन में हो तो जैसे अगर 1 के 10 हुए तो ये स्टॉक जो है 50 रुपये का हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो पेनी स्टॉक बनते हैं
क्योंकि रेट कम हो गया, पेनी बनेंगे, तो पेनी स्टॉक मतलब सस्ता, यहाँ पर पब्लिक आएगी तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। शेयर अगर स्प्लिट हुआ है और सस्ते दाम पे मिल रहा है, अच्छी कंपनी है, चारों ऊपर के पॉइंट जो है कंफर्म है, तब आप इसके ऐसी कंपनी के साथ भी परचेस कर सकते हैं। तो ये थे 5 पॉइंट जो हमने यहाँ पर देखे। अगर आप इन 5 पॉइंट का ध्यान रखकर किसी कंपनी में निवेश करेंगे तो आपका कैपिटल ग्रो होगा, आपका लॉस भी नहीं होगा और टाइम भी बर्बाद नहीं होगा। तो आई होप आपको ये पाँचों पॉइंट बिल्कुल समझ में आए होंगे। कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे दूसरे लोगों तक भी शेयर करें ताकि उनका भी टाइम और पैसे दोनों बचें, नुकसान ना हो, लॉस ना हो। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।